नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। मुंबई पुलिस ने हिंदुस्तानी भाई को हिरासत में लिया, बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की कर रहे थे मांग। जी हां, दरअसल आपको बता दें, बिग बॉस 13 में नजर आ चुके विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। वे मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में बोर्ड की परीक्षा रद्द करने और स्कूल की फीस माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल उन्हें शिवाजी पार्क का पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाया गया है। बीते दिन मुंबई में कुछ छात्र संगठन ने परीक्षा रद्द करने और फीस माफी को लेकर प्रोटेस्ट भी किया है। आज वही छात्र फिर से शिवाजी पार्क के पास प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे थे। उनके समर्थन में हिंदुस्तानी भाव भी पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें लॉकडाउन और धारा 144 का नियम तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। विकास पाठक अपनी बेबाक बातों से सोशल मीडिया में चर्चा में बने रहते हैं। भाव कुछ ही महीने पहले एकता कपूर के शो सरिजन और फिल्मों पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर किसी ने भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो वो अपने तरीके से फैसला लेंगे। उस दौरान उन्होंने कहा कि सिस्टम जाए साइड में भाव बयान देने के लिए भाव का इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट भी कई दिनों तक सस्पेंड रहता था। महाराष्ट्र में बाज नहीं आ रहे हैं लोग, लॉकडाउन के बावजूद बाजारों में दिख रही भारी भीड़। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महामारी वायरस की दूसरी लहर से देश का हाल बेहाल किया हुआ है। रोजाना संक्रमण के 3 से 4 लाख मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही हर दिन हजारों लोगों की मौत की खबरें भी सामने लगातार आ रही है। इसी बीच कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन व अन्य प्रतिबंध लगाए हैं। इस कड़ी में महाराष्ट्र में भी राज्य सरकार ने 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच नागपुर के सड़कों पर जो नजारा देखने को मिला है वह हैरान कर देने वाली है। दरअसल यहाँ लॉकडाउन के बाद बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली है। सामने बाजार की इन तस्वीरों में साफ है कि स्थिति इतनी विकराल होने के बावजूद लोग इस बीमारी से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अपने घरों के साथ साथ अपने परिवारों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में चिंता बढ़ा दी है। देश में 5 बार 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। यह लगातार चौथी बार है जब भारत में कोरोना वायरस से मामले 4 लाख के ऊपर आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश में रिकॉर्ड 4133 लोगों की मौत हुई है और इसी दौरान 4,09,300 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह देश में अब तक कुल 2,42,398 लोगों को संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 2,22,95,911 लोग संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 103 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को दी है मात, लंबी मुस्कान के साथ अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर में 103 साल के बुजुर्ग कोरोना वायरस को हराकर अपने घर लौट आए हैं। इतने ज्यादा उम्र होने के बाद भी कोरोना को हराने के लिए बुजुर्ग की जमकर तारीफ हो रही है। सामरा इल्ले वीरेंद्र नगर के रहने वाले हैं। इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन्हें गांव के कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शनिवार को ठीक होने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से एक रिलीज में यह जानकारी दी गई है। डॉक्टरों के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति मेडिकल ट्रीटमेंट पर अच्छी प्रतिक्रिया दी और स्टाफ व इलाज में सहयोग किया है। बताया गया कि शनिवार को अस्पताल से घर जाते समय उसने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। पालघर कलेक्टर डॉक्टर मणि गुलसर और अस्पताल कर्मचारी ने फूलों के साथ बुजुर्ग को विदा किया। जिले में अब तक कुल 95,682 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 1,715 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक कुल 95,682 रिपोर्ट की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 53,000 से अधिक नए केस, 24 घंटों में 864 लोगों की गई है जान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के 53,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से कुल 53,605 नए केस सामने आए हैं। वहीं राज्य में इस महामारी से 864 लोगों की जान चली गई है। एक बार फिर 50,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब कुल संक्रमितों को आंकड़ा 50 लाख को पार करते हुए 50,53,336 पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि शनिवार को राज्य में 82,266 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। अब इस आंकड़े के साथ राज्य में महामारी की शुरुआत से लेकर अभी तक 43,47,592 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2,60,751 टेस्ट किए गए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना वायरस के नए मामलों में दिन पर गिरावट देखने को मिली है। शनिवार को मुंबई में कोरोना वायरस के 2664 नए मामले सामने आए और 62 लोगों की मौत भी हुई है। मुंबई में अभी तक कोरोना वायरस के 6,53,235 के सामने आ चुके हैं। अभी तक 13,713 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, करीब 2,500 नए मामले, 62 लोगों की गए हैं जान। दरअसल आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस के नए मामले में लगातार इजाफा हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में यह संख्या घट रही है। एक समय सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले मुंबई में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 2678 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इस दौरान 62 लोगों की जान भी चली गई है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ बीते एक दिन में 53,605 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 2678 मामले सामने आने के अलावा
3608 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में ठीक होने वालों की संख्या पिछले 24 घंटों में 82,266 रही है। इसी दौरान 864 लोगों की जान भी चली गई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या भी बढ़ गई है, जो अब तक 50,53,336 हो गए हैं। वहीं अब तक कुल 43,47,592 लोग ठीक हो चुके हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 75,277 हो गए हैं। अभी राज्य में कुल एक्टिव केस 6,28,213 है, जिनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। शिवसेना का पीएम मोदी पर करारा वार। नेहरू इंदिरा गांधी की बनाई व्यवस्था ने कोरोना संकट में दी देश की मदद। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर शिवसेना ने शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महामारी की स्थिति को संभालने में विफल साबित हो रही है। जब देश आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, उस समय से नेपाल, श्रीलंका जैसे छोटे देशों तक से मदद लेनी पड़ रही है। साथ ही शिवसेना ने हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार कई करोड़ के सेंट्रल विजिट परियोजना के काम को भी रोकने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने में लिखते हुए संपादकीय में यह भी कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूरे प्रधानमंत्री द्वारा पिछले 70 वर्षों में बनाई गई व्यवस्था को देश को कठिन समय से पार करने में मदद की है, जिसका सामना आज कर रहा है। महाराष्ट्र में बेअसर रहा लॉकडाउन। प्रतिबंधों के बाद सामने आ रहे 50,000 से ज्यादा केस। स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राज टोपे ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध लागू किए हुए हैं। 3 सप्ताह के अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य में संक्रमण के औसतन मामलों की संख्या 50,000 से अधिक है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार का हवाला देते हुए टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र के कुल 36 जिलों में से 12 में कोविड-19 मामले कम हुए हैं, लेकिन कुछ अन्य जिलों में मामले अधिक हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा घोषित लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध 14 अप्रैल को लागू हुआ है, जिसमें एक शहर से दूसरे शहर के साथ साथ अंतर जिला यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है।